गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रेपोजिशंस कर रहे थे, प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स भी पढ़े थे हमने, जैसे कि नैट का प्लेस के सेंस में और टाइम की सेंस में। फिर हमने पढ़ा अबव, अंडर, बिलो और ओवर के बारे में। आज हम कुछ और प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑफ, ओ सिंगल एफ और ओ डबल एफ। उनका यूजेस पढ़ेंगे। देखो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके यूजेस डिफरेंट हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि जो सिंगल ऑफ है, जो जिसमें सिंगल एफ आ रहा है, उस ऑफ का यूज कहाँ होगा और जिसमें डबल एफ आ रहा है उसका यूज कहाँ होगा। जो सिंगल एफ है वो क्या डिनोट करता है आपका ऑफ? इट डिनोट्स पोजेशन, रिलेशनशिप और ऑनरशिप। ये क्या आपको किसी चीज के साथ संबंध बता रहा है, किसी पे आपका हक बता रहा है, यानी कि अपना आपका क्या हक है किसी चीज पर वो शो कर रहा है। लेकिन जो आपका डबल एफ वाला है वो क्या डिनोट करता है कि किसी चीज से सेपरेशन या फिर डिटैचमेंट को शो करता है। वो आपको सेंस से पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऑफ यहाँ पर यूज होगा। दूसरा हमारा सिंगल एफ वाला जो ऑफ है वो हमारा रीजन यानी कि कॉज भी शो करता है कि किसी चीज का कारण क्या है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही डाइड ऑफ और फ्रॉम कैंसर। ये दो प्रेपोजिशन हम लेके चलते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम हिंदी बना के फिर हम प्रेपोजिशन यूज करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है हम उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग कर बैठते हैं। लेकिन इस यहाँ पर हम देखेंगे तो ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे जो ऑफ है वो क्या शो कर रहा है? कॉज शो कर रहा है, रीजन शो कर रहा है कि वो किस वजह से उसकी डेथ हुई है, वो कैंसर की वजह से। फिर आता है द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, यहाँ पे जो ऑफ है वो क्या शो कर रहा है? रिलेशनशिप, उसकी ऑनरशिप शो कर रहा है किसकी? कि जो शेक्सपियर के जो ड्रामाज है वो कैसे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो ऑफ है वो हमारे क्या क्या शो कर रहा है? रिलेशनशिप, ऑनरशिप और हमारे पोजेशन को शो कर रहा है। फर्स्ट वन में उसने कॉज शो किया और सेकेंड एग्जाम्पल में उसने ऑनरशिप को शो किया कि जो ड्रामाज है शेक्सपियर का, जो ड्रामाज है उसका रिलेशन किसके साथ है? शेक्सपियर के साथ है। कि वो ड्रामाज है किसने लिखे थे? वो शेक्सपियर ने लिखे थे। थर्ड एग्जांपल आता है ही वाज सफरिंग ऑफ और फ्रॉम कैंसर। यहाँ पर हमने ऑफ के प्लेस पर क्या लगाया? फ्रॉम हमने यूज किया। क्यों किया? यहाँ पर यहाँ पे जो ऑफ है वो हम यूज नहीं कर सके कि ये कॉज शो नहीं कर रहा है, ना ही कोई रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पर हम फ्रॉम प्रेपोजिशन, ये मत देखना कि कहीं पे भी किसी डिजीज का नेम आ रहा है तो वहां पर हम ऑफ यूज करेंगे। वहां पर हम ऑफ यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑफ वहीं पे यूज करेंगे जहां पर वो ऑफ किसी रीजन को शो कर रहा है, कॉज को शो कर रहा है, या फिर पोजेशन, रिलेशनशिप या ऑनरशिप को डिनोट करता है। फिर आता है हमारा ओ डबल एफ वाला ऑफ। दोनों की देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर सिंगल एफ आएगा, कहाँ पर हमारा डबल एफ आएगा। तो ये जो ऑफ है वो आपको डिनोट करता है सेपरेशन को और डिटैचमेंट को। सेपरेशन मतलब अलग होना किसी चीज से, एक चीज से किसी दूसरी चीज को अलग करना, वो होती है सेपरेशन। जैसे स्विच ऑफ द फैंस, स्विच ऑफ द फैंस ऑफ, जब हम ऑफ करते हैं तो लाइट का कनेक्शन कट हो जाता है, लाइट क्या है? ऑफ हो जाती है, यानी कि फैन चलना बंद हो जाता है। तो वहां पर भी तो एक सेपरेशन हुई है। दूसरा है द प्लेन टुक ऑफ। यहाँ पे टुक ऑफ क्यों लिखा है? यहाँ पर भी वो क्या करती है? प्लेन लैंड वो क्या करती है? उड़ती है, यानी कि उसका ग्राउंड से क्या है? सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी सेपरेशन आता है, डिटैचमेंट होती है, वहां पर हमारा ओ डबल एफ आएगा। जहां पर हमारे पोजेशन, रिलेशनशिप, ऑनरशिप या फिर हम कॉज डिनोट करते हैं वहां पर हमारा ओ एफ सिंगल एफ आएगा। तो हमें ओ और ऑफ और ओ डबल एफ वाले में हमें थोड़ा क्या है डिफरेंस समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर की, कि सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है। सिंस और फॉर क्या है कि वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों तरह से यूज हो सकता है। मेनली हमने क्या कहाँ पढ़ा है? सिंस और फॉर टेंस में पढ़ा है। टेंस में भी कौन से टेंस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है। ठीक है, वो यूज तो हमें नॉर्मली पता है। लेकिन दूसरा हमारा क्या है कि हम सिंस और फॉर को कैसे यूज करते हैं? प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की सेंस में यूज करते हैं सिंस और फॉर को। ठीक है, सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की सेंस में। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कंजंक्शन क्या हो रहे थे? टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को, टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, जो सिंस और फॉर आपको पता चला कि कैसे वर्क करते हैं, प्रेपोजिशन की तरह भी वर्क करते हैं और कंजंक्शन की तरह भी। ठीक है, दोनों की तरह वही हम यूज कर सकते हैं। वो हमें सेंटेंस से डिपेंड पता चलेगा कि
किसकी तरह वो यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। यहाँ पर ये कैसे यूज हुआ है, यहाँ पर जो सिंस है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, प्रेपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है, प्रेपोजिशन का रिलेशन क्या होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसका रिलेशन सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स उनके साथ शो करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने बाकी बचे थे उनके साथ वो शो करता है रिलेशन। तो यहाँ पे जो सिंस है उसने कैसे वर्क किया, प्रेपोजिशन। अब दूसरा सेंटेंस है 2 years have passed since I met, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है उसने कैसे वर्क किया, एज अ कंजंक्शन किया। देखो इसमें 2 क्लोजेज हैं, 2 क्लोजेज को कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, वही तो आपकी कंजंक्शन होती है। तो यहाँ पर 2 years have passed, जो ईयर्स है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव पास्ट ये क्या है, वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर ही हमारा क्लोज बनता है। ठीक है, तो ये हमें, और आई हैव मेट हिम, आई मेट हिम ये क्या बना, ये भी आपका अनदर क्लोज हो गया। 2 क्लोज इसको कनेक्ट करने का काम किसने किया, सिंस ने किया, और इस सिंस ने क्या दिया, 2 years have passed I since I met him, यहाँ पर इसने एज अ कंजंक्शन इसका यूज हुआ है। फिर हम थर्ड एग्जाम्पल है, सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुड नॉट डू द वर्क। यहाँ पर भी इसने क्या किया, कंजंक्शन का काम किया, क्योंकि और यहाँ पर जो कंजंक्शन का काम किया है वहां पर उसने क्या शो किया, रीजन को शो किया। ठीक है, अब हम एज अ प्रेपोजिशन सिंस और फॉर का कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पर इनका यूज होगा वो हम शो कर देते हैं कि जो सिंस और फॉर है उनका टाइम, टाइम की सेंस में हम यूज करते हैं, इन द सेंस ऑफ टाइम। अब देखो एक पॉइंट होता है, ठीक है, और एक ड्यूरेशन होती है। ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी कि किसी पॉइंट की बात करेंगे, फिक्स्ड ड्यूरेशन की, एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम जहां आ जाएगा वहां पर आपका क्या आएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम जहां आएगा वहां पर आपका सिंस आ जाएगा, और जहां पर ड्यूरेशन आएगी, लेंथ ऑफ टाइम आएगी, लेंथ या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, वहां पर आपका फॉर यूज होगा। ठीक है, वहां पर क्या यूज करेंगे हम, फॉर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वहां पर हम यूज करेंगे फॉर। अब चलो हम एक लॉजिक से पढ़ते हैं। जैसे 2015 में कोई काम स्टार्ट किया था और वो खत्म कब हुआ है, 2018 में। ठीक है, ये जो 2015 और 2018 है ये तो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम है कि कब स्टार्ट हुआ था 15 में, खत्म कब हुआ 18 में। लेकिन उसके बीच की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, कितने टाइम तक चला, ये 3 years हो गए। तो ये जो 3 years है ये क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई, ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, जहां पर ड्यूरेशन आएगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया वहां पर हम यूज करेंगे सिंस। क्लियर है, समझ आ रही बात, यानी कि ये 2015 फिक्स्ड टाइम है, ऐसे 2018 फिक्स्ड टाइम पे ही वो खत्म हुआ है। लेकिन चला कितने साल, कितने टाइम तक चला, ड्यूरेशन क्या थी उसकी काम करने की, वो थी 3 years। 3 years में वो खत्म होती है। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन जहां पर शो होगा वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर शो करेंगे वहां पर हम यूज करेंगे सिंस। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज बीन वर्किंग, आप खुद फिल करना, देखना कि क्या होगा। ही हैज बीन वर्किंग, फॉर और सिंस ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको, 2 years। को लिखते हैं, he has been working for or since 2 PM। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल, ही हैज बीन वर्किंग फॉर और सिंस 2 years। ये जो 2 years है ये क्या दे रहा है हमें, 2 years का एक टाइम ड्यूरेशन दे रहा है। हमें इसको देखते ही पता चला कि ड्यूरेशन शो कर रहा है। जब ड्यूरेशन आएगा तो हम क्या फिल करेंगे, फॉर को फिल करेंगे। ठीक है, अब क्या आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर और सिंस में से क्या, जो 2 PM है ये क्या कर रहा है,
एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि कब से वो काम कर रहा है, 2 बजे से काम कर रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्ट शो कर रहा है। एग्जैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए फॉर, एग्जैक्ट के लिए सिंस। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, he has been ill, he has been ill since or for January, he has been ill since or for January, he has been ill since or he has been ill since और for, दोनों ऑप्शन में आप खुद देखना कि कहां पर ड्यूरेशन शो हो रही है या फिर एग्जैक्ट टाइम शो हो रहा है। सिंस और फॉर जनवरी। एक और लिख लेते हैं, he has been ill since or for a month। अब देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, इसमें क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि कब से वो बीमार है, जनवरी से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, he has been ill since or for a month। यहां पर a month जो है वो आपका ड्यूरेशन दे रहा है, कोई फिक्स्ड मंथ नहीं बता रहा है कौन से मंथ से, उसने सिर्फ बोला कि 1 महीने से। वो हो सकता है कि आपका जनवरी 15 से स्टार्ट होकर अराउंड 15 फैब तक चला हो, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, टाइम की लेंथ बताई है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कब से कब तक। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया कि कब वो बीमार हुआ था, जनवरी से। तो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, और जहाँ पर ड्यूरेशन आएगा वहाँ पर फॉर। तो फर्स्ट वाले में सिंस और सेकेंड वाले में फॉर आ जाता है। अब हम यूज करते हैं, और आपने अब हम यूज करते हैं इन और इनटू का हम यूज करते हैं। हम मेनली जो क्या है, प्रेपोजिशन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। किस किस में, यानी कि कैटेगराइज करना मतलब किस सेंस में हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन का हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, प्लेस के सेंस में यूज करते हैं, और डायरेक्शन की सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब इन और इनटू का देखते हैं हम यूज कैसे होगा। प्रेपोजिशन को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कैसे, इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ प्लेस, और इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब हम यूजेस पढ़ेंगे इन और इनटू के, ठीक है। इन और इनटू की, जो इन होता है उसका यूज कहाँ होता है कि वो फिक्स रहता है कहीं चीज पे, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, उसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इनटू में क्या, आपका मीडियम भी चेंज होता है और लोकेशन भी चेंज होती है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या, इन नो मीडियम चेंज, नो लोकेशन चेंज, नो मीडियम और लोकेशन विल चेंज, लोकेशन चेंजेस। लेकिन इनटू में आपका मीडियम और लोकेशन दोनों चेंज हो जाएंगे, मीडियम एंड लोकेशन चेंजेस, ठीक है। मीडियम और लोकेशन का मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना। तो वहां पर आप एक प्लेस पे थे, वहां से आप कहाँ चले गए, दूसरे प्लेस पे चले गए, तो वहां पर क्या होगा, आपका इनटू आएगा। लेकिन आपकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, आपका इन रहेगा। यानी कि स्टैटिक जहां पर हो, पहले से जहां पर प्रेजेंट हो वहां पर इन, और बाद में वहां पर कहीं से चल कर आए हो, मूवमेंट करते टाइम आए हो, तो वहां पर आएगा आपका इनटू, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनटू द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन और इनटू द क्लासरूम। ये देखना है, इन और इनटू द क्लासरूम। यहां पर क्या हुआ है, क्या स्टूडेंट्स की मूवमेंट हो रही है क्या, कहीं से वो बाहर से चलकर आया, नहीं, वो ऑलरेडी क्या है वहां पर बैठे हुए हैं। तो
जहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं थी, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, वहां पर क्या आता है हमारा इन आता है। लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाता है तो वहां पर क्या आएगा हमारा इनटू आता है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। द स्टूडेंट्स walked in or into the classroom। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स की मूवमेंट हुई है, वो पहले किसी और प्लेस पे थी, यानी कि क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो, और अब वो क्लास में बाहर से चलकर आए, उनकी मूवमेंट हुई है, तो वहां पर क्या होगा हमारा इनटू आएगा। ऐसे हम पढ़ते हैं। और एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द रूम। द स्टूडेंट्स आर walking in the room। और दूसरा लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इनटू द रूम। द स्टूडेंट्स आर, अब इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब ग्रामेटिकली दोनों का क्या है, मीनिंग डिफरेंट होगा, यानी कि दोनों प्रेपोजिशन तो यूज हो सकती है लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। द स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इनटू द रूम। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट थे लेकिन क्लास में ही क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या है कि स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, वो बाहर से चलकर आए हैं, तो वहां पर क्या होगा इनटू। यानी कि पहले सेंटेंस में क्या है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो क्लास में ही प्रेजेंट थे और वहीं पर है, ना ही कोई उनकी लोकेशन चेंज हुई। लेकिन यहाँ पर सेकंड में क्या है, वो बाहर से क्लास में आए, क्योंकि इनका यूज कहाँ हो रहा है, जहाँ पे कोई लोकेशन चेंज नहीं है, कोई मीडियम चेंज नहीं है। लेकिन इनटू का यूज कहाँ हो रहा है, जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है और लोकेशन चेंज हो रहा है। अब हम और कर लेते हैं एग्जाम्पल, आपको इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि फ्रॉग बाहर है, अगर फ्रॉग जंप कर देता है रिवर में तो वहां पर क्या आएगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, द फ्रॉग जंप इन और इनटू द वेल। क्या आना चाहिए, इन और इनटू द वेल। ये देखो मीडियम चेंज हो रहा है क्या, इसका मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्रॉग पहले तो कहां पर है, बाहर था, और वो जब जंप क्या कर रहा है, वेल में, तो क्या आना चाहिए, इनटू मीडियम चेंज हो गया है, यानी कि मोशन में आ गया है वो पहले बाहर था, अब अंदर चला गया, उससे लोकेशन चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। अब एक और, द फ्रॉग वाज लाइंग इन द वेल। द फ्रॉग वाज लाइंग इन और इनटू द वेल, इनटू द वेल। अब यहां पर देखो, इन और इनटू में से क्या आना चाहिए, क्या मीडियम और उसकी लोकेशन चेंज हो रही है फ्रॉग की, नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां पर है, वेल के अंदर है, तो वहां पर क्या आना चाहिए, इन। और एग्जांपल कर लेते हैं, ही वॉज स्विमिंग इन और into the river। he was swimming in or into the river। और एग्जाम्पल थे, फिर हम इसमें से देखते कि कौन सा है, क्या आएगा, he dived in or into the river। फिर लेते हम, he plunged in or into the river। आप खुद बताते जाना कि किसमें क्या यूज होगा। The water is in or into the bottle। The water is in or into the bottle। Next is pour the water into the in or into the bottle। pour the water in or into the
बॉटल। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिए। अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पर किसका मीडियम चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या था, ही वॉज स्विमिंग इन और इनटू द रिवर, यानी कि जो ये है ही जो है जो प्रोनाउन है हमारा वो ऑलरेडी कहाँ पर है, रिवर में ऑलरेडी है। लेकिन ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, उसका कोई मीडियम चेंज हो, उससे बाहर से वो नहीं गया, अब नहीं गया है, यानी कि स्विमिंग जब से स्टार्ट करनी तब वो कहाँ पर था, पहले से रिवर में था। अगर वो जंप करता तो हमारा मीडियम चेंज के लैंड से वो रिवर में चला गया है, ठीक है, वाटर में चला गया है, तो यहाँ पर हमारा मीडियम चेंज नहीं है तो हमारा इन आएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ही डाइव्ड इन और इनटू द रिवर, डाइव यानी कि पहले वो बाहर है, अब बाहर से वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, यानी कि उसकी मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा इनटू। फिर आता है ही प्लंज्ड इन और इनटू द रिवर, प्लंज का मतलब भी क्या होता है, छलांग लगाना होता है, डाइव का मतलब भी कूदना होता है, दोनों का मतलब क्या है, जंप्ड और प्लंज, इनका मतलब क्या होता है, जंप करना, कूदना होता है, इनका मतलब छलांग लगाना। ठीक है, ही प्लंज्ड इन और इनटू द रिवर, तो क्या आना चाहिए, इनटू द आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो गया है। फिर आता है द वाटर इज इन द बॉटल, यानी कि जो वाटर है वो ऑलरेडी किसमें है, बॉटल में प्रेजेंट है, देयर विल चेंज नो मीडियम, इसका मीडियम कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियम, तो हमारा क्या आएगा, इन यूज होगा। फिर आता है हमारा पोर द वाटर इनटू द बॉटल और इन द बॉटल, क्या आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, मीडियम चेंज हो रहा है, जो वाटर है हमारा वो माइट भी जग में हो सकता है, आपको टैप से फिल करनी है बोतल में, तो वो जो वाटर है वो किस में डाल रहे हो आप, बॉटल में डाल रहे हो, तो यानी कि जो वाटर का जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, लोकेशन उसकी चेंज हो रही है,